मैं इस समय जम्मू कश्मीर के कठुआ में हूँ और ठीक मेरे पीछे रावी नदी बह रही है। रावी नदी का ये रास्ता नहीं था। ये रास्ता तब बना जब माधोपुर जो बैराज है उसके 2 गेट टूटे और 2 गेट टूटने के बाद नदी ने अपना रास्ता बदला। अभी जो फिलहाल आप देख रहे हैं, नदी के प्रवाह को देखिए, नदी के वेग को देखिए कि किस रफ्तार से नदी आगे की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। और पंजाब में जो बाढ़ आई, पंजाब में अलग-अलग ज़िले प्रभावित हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उन ज़िलों में जो प्रभाव पड़ा उसके लिए रावी नदी का यह वेग, रावी नदी का यह प्रवाह ज़िम्मेदार है। अभी अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं, आप सीधे नीचे की थोड़ी तस्वीर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एक जे.एंड.के पुलिस की बिल्डिंग है और बिल्डिंग का एक हिस्सा किस तरीके से रावी नदी ने उसको ध्वस्त कर दिया। पूरी जो मिट्टी के नीचे का आप पिलर्स को देख सकते हैं, आप प्लिंथ को देख सकते हैं कि वो प्लिंथ जो है नदी के ऊपर आ गया है और एक हिस्सा पूरा ये करीब करीब आप समझिए जो है कि 100 वर्ग फुट का हिस्सा है वो पूरी तरीके से बह गया। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बोल्डर के जरिए उसको बांधने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा चूँकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बारिश होने की वजह से हम लोग जेकेपी का जो एक यही जो स्ट्रक्चर है उसी के ज़रिए आप तक अपनी बात को रख रहे हैं। और सामने आप देखिए, इस तरफ देखिए, अपने बाएं हाथ देखिए कि ये बाएं हाथ वाली बिल्डिंग भी उसमें तबाह हुई। रावी के बेग की वजह से वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। सामने आपको माधोपुर बैराज नज़र आ रहा है और उसी बैराज का गेट टूटा था और उस गेट के टूटने के बाद रावी बहुत ही प्रचंड वेग के साथ वह आगे की तरफ बढ़ी और पठानकोट, उसके बाद आपका गुरदासपुर, अमृतसर ज़िले बुरी तरीके से प्रभावित हो गए। करीब करीब वहाँ पे सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। हज़ारों लोगों को अपने गाँव को छोड़ना पड़ा और डिस्प्लेस होना पड़ा। राहत कार्य सामग्री के लिए वो एक तरीके से सरकारी प्रतीक्षा की भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बोल्डर्स को बांधा जा रहा है, जालियों में बांधा जा रहा है और इन बोल्डर्स को नदी में फेंका जाएगा जिसके ज़रिए कम से कम इसके वेग को रोका जा सके। तो ये पूरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये जम्मू साइड का है, कठुआ साइड का है। इसके दूसरी तरफ आपका हिमाचल आता है, पठानकोट आता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पंजाब में जो नदियों ने तबाही मचाई उसमें रावी और छोटी-छोटी नदियाँ भी, जैसे ऊझ रिवर है, छोटे-छोटे नदी नाले भी तबाही के लिए ज़िम्मेदार हुए। तो कुल मिला-जुला करके है कि अभी मौजूदा समय में नदी ने जिस हिस्से को काटा है उसको बांधने की कोशिश की जा रही है और बड़ी संख्या में मज़दूर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जालियों में बोल्डर्स को भर रहे हैं। बारिश भी हो रही है, लेकिन उनकी ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से नदी के उस हिस्से को रोका जा सके ताकि दूसरी तरफ पानी ना जाए। तो कुल मिला करके एक ये प्राकृतिक आपदा भी आई और हिमालयी इलाकों में, जम्मू कश्मीर के इलाके में, हिमाचल के इलाके में जब बारिश अपने चरम पर था तो उसका असर ये हुआ कि जो पानी का जो प्रवाह है वो बढ़ा, जलस्तर बढ़ा और अपने साथ ये नदी तबाही भी मचाती हुई चली गई। तो कुल मिला-जुला करके ये है कि अभी की जो मौजूदा तस्वीर है वो ये है कि नदी का प्रवाह तेज़ है लेकिन पानी का स्तर घटा है और इस बीच उन इलाकों में जो प्रभावित हैं, बोल्डर्स के ज़रिए, जालियों में लगे बोल्डर्स के ज़रिए उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन नदीम के साथ मैं ललित राय, द फेडरल।